Good morning to you all. Today I am going to teach in this chapter surface area and volume exercise 13.8, and this is the last video for you in this exercise. Okay, here you can see that students, a dome of a building is in the form of hemisphere. जो बिल्डिंग का गुंबद है कह दो वो किसका फॉर्म है? हेमिस्फीयर का फॉर्म है. फ्रॉम इनसाइड अंदर की तरफ इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4,989.60. If the cost of whitewashing is ₹20 per square meter, find the inside surface area of the volume of air inside the dome. हम इसके अंदर के सरफेस एरिया को वाइट वॉश कराना चाहते हैं. 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹20 है. और टोटल कितना अमाउंट हमारा खर्च हो गया? ₹4,989.60 हमने खर्च किया. पूछा है इनसाइड सरफेस एरिया, तो कितनी सरफेस एरिया को हमने वाइट वॉश कराया पहले हमें वो बताना है. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डम, और वॉल्यूम कितना होगा इसका हमें ये भी डिस्कस करना है. सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द डम फ्रॉम इनसाइड कितना हो गया? 49. ठीक है. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द डम 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना रुपीस? 20. यहाँ से मैच्यूम करते हैं कि लेट CSA ऑफ इनर साइड ऑफ डम, जिसको हम वाइट वॉश करा रहे हैं, वो हमारा कितना? X मीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द डम X मीटर स्क्वायर एरिया इज 20x. की 1 मीटर स्क्वायर में कितना हम खर्च कर रहे हैं? ₹20. तो x में कितना खर्च करेंगे? 20x. और टोटल अमाउंट यहाँ से दिया हुआ है 4,989.60. 20x. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट डिवाइड बाय 20. देन ये तो हमारा क्या आ गया? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डम. यहाँ से लिख सकते हैं सो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ क्या जो डोम है वो कितना हो गया? मीटर स्क्वायर. अब CSA में पता चल गया. CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता कितना है? वो होता है 2πr². और CSA कितना आ गया? 249.48 22/7 इंटू क्या? r². देन r² 249.48 इंटू 7 2 इंटू 22. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट r². इसको हमने क्रॉस किया और ये हमारा आ गया 5.67 इंटू 7 r इन स्क्वायर रूट 39.69. और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.3 इन मीटर. यहाँ से कह सकते हैं सो रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर इज 6.3 इन मीटर. अब हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डम. तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द, इसका शेप कैसा है? हेमिस्फीयर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के. और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3πr³. देन 2/3 22/7. r हमारा कितना आ गया? 6.3. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. 7 3 जा 21. 0.3. ये हमारा हो गया 132 13.2 इंटू
6.3 into 6.3. After that we get 523.908 in मीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम आ गया इनसाइड द डम। ठीक है, इसको अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 523.9 मीटर क्यूब क्या अप्रॉक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स each of radius r and surface area capital S are melted to form a sphere with surface area S dash. Find the radius of new sphere taken as r dash and ratio of S and S dash. हमारे पास 27 छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनको मेल्ट करके एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 27 जो सॉलिड स्फीयर्स है उसका वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर के क्या होगा, इक्वल होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या क्या हमें मिल रहा है। तो देखते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स कितने हैं हमारे पास 27। तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27, 3 9 जा 36 पाई आर क्यूब, ऐसा हमारा होगा। अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। रेडियस ऑफ आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, तो मैंने क्या कहा था, जो न्यू स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम 27 सॉलिड आयरन स्फीयर के वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर जिसको हम मेल्ट करके बना रहे हैं। तो न्यू स्फीयर 4/3 पाई आर डैश का, क्योंकि रेडियस कितना है यहाँ पे दिया गया, आर डैश लेना है, और 27 का हमने अभी निकाला 36 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 4 9 जा 36। तो आर डैश का क्यूब कितना आ गया 27 आर क्यूब। तो आर डैश हमारा हो गया 3r। यानी यहाँ से कह सकते हैं हम रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस ऑफ न्यू जो स्फीयर हमारा है विल बी कितना हो जाएगा 3r। पहला तुम सॉल्व कर लिए। अब क्या बचा, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो यहाँ से सेकेंड सरफेस एरिया ऑफ आयरन स्फीयर ऑफ आयरन स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है r है, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन इसको क्या कहा, हम यस मानेंगे, एस लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर जिसकी रेडियस हम कितनी ले रहे हैं आर डैश, 4 पाई आर डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको एस डैश मानना है, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ दिया सरफेस एरिया नहीं, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू कितनी थी 3r का स्क्वायर। सॉल्व किए तो आर स्क्वायर 9r स्क्वायर कितना आ गया 1/9, यानी रेशियो हमारा कितना हो गया 1:9। ठीक है, लास्ट में कह सकते हैं एस रेशियो एस डैश इज इक्वल टू 1:9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill the capsule? कैप्सूल के अंदर हम क्या रख रहे हैं, मेडिसिन को रख रहे हैं, और कैप्सूल का शेप कैसा दिया गया स्फीयर है।
तो कितना मेडिसिन इसके अंदर आएगा, यानी कितनी कैपेसिटी वह क्या करेगा, कवर करेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर है डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है 3.5 इन मिलीमीटर, तो रेडियस 35/20 इन मिलीमीटर 7/4। अब इसको आगे मत सॉल्व करिएगा, अब पूछा है ना, तो कितनी मेडिसिन इन मिलीमीटर, यानी इसका वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ, पहले हम स्फीयर निकाल, वजह से स्फीयर का है, स्फीयर होता कितना है 4/3 पाई r³, देन 4 22/7 और 7/2 हमारा कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 7 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से कितना कट गया 11, तो 11 इंटू 7 7 जा 49, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 और 9 53। यहाँ देखो 4/3 होगा, 3 हमारा छूट रहा था, तो बाई कितना 3, और इसको डिवाइड किए 179.67 मिलीमीटर के क्यूब। So some problems which are given at your work according to this topic, and this is the last video for you. Chapter A has finished. So thank you everyone. Good day.